सुबह के 4 और हम भी उठ चुके हैं अपना नए टारगेट के साथ और आज के नए दिन की शुरुआत के लिए। तो आज हम अपना नया टारगेट बनाते हैं कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है और कितने घंटे तक पढ़ना है। टारगेट बनाने के बाद हमारे अंदर एक बाउंडेशन रहती है कि हमें इतना देरी तक पढ़ना है और ये टारगेट कंप्लीट करना है। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और हम अपने गांव के बगल में एक ग्राउंड में आ चुके हैं। हम यहाँ पर रनिंग करने आए हैं। सुबह उठने के बाद और टारगेट बनाने के बाद सबसे पहले हम वोकैबुलरी का रिवीजन करते हैं और वोकैबुलरी के रिवीजन के बाद फिर हम मैथ की क्लासेस लेते हैं। सुबह में हम मैथ गगन सर से कर रहे हैं और एक दिन में मैथ की हम 4 वीडियोस को कंप्लीट करते हैं। 2 अरिथमेटिक और 2 एडवांस की वीडियोस हम डेली कंप्लीट करते हैं और ये हमारा शेड्यूल रहता है केवल मंडे से फ्राइडे और सैटरडे और संडे को रिवीजन डे रहता है। ज़रूरी ये नहीं रहता कि हमने कितना पढ़ा, ज़रूरी ये रहता है कि हमने जितना भी पढ़ा उसका कितनी बार रिवीजन करा। हम चाहे जितनी बार भी वीडियोस को देख लें, अगर हम उसका नोट्स ना बनाएं और रिवीजन ना करें तो उस पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि हम डेली के डेली भूलते रहते हैं। तो पढ़ने के बाद जब हम रिवीजन कर लेते हैं तो इससे ये रहता है कि पिछला जितना भी हम रिवीजन कर लिए तो आगे के सवाल आसानी से समझ में आते हैं और पिछला भी हमेशा याद रहता है। इसीलिए रिवीजन करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा रिवीजन ही हेल्पफुल होता है। अगर रिवीजन ना करो तो पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं निकलता है। रिवीजन के बाद सब कुछ चीज़ें याद रहती हैं। मैथ के बाद फिर हम चलते हैं इंग्लिश के सेक्शन पर। इंग्लिश हमारी कंप्लीट हो चुकी है और इंग्लिश में वोकैबुलरी हम जयदीप सर से कर रहे हैं, जो डेली शाम को 6 बजे से 7 बजे तक लाइव चलती है। और वोकैबुलरी के बाद वोकैबुलरी का डेली टेस्ट भी होता रहता है, इसलिए डेली का डेली रिवीजन भी हो जाता है और जयदीप सर से पढ़ने का मज़ा ही अलग होता है। एसएससी के एग्ज़ाम में वोकैबुलरी का सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है। वोकैबुलरी तो सबसे ज़्यादा एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स, फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा 30 से 40% इसका वेटेज रहता है। और ग्रामर में भी वोकैबुलरी आ जाती है। इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन में तो वोकैबुलरी आती ही है। इसीलिए वोकैबुलरी को कंप्लीट करना, पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। वोकैबुलरी को बिना पढ़े हम इंग्लिश को नहीं कर सकते हैं। वोकैबुलरी को पढ़ने से ज़्यादा याद रखना इसका सबसे बड़ा चैलेंज होता है। इसीलिए इसको डेली के डेली रिवीजन करना पड़ता है और जो पहले भी पढ़े रहते हैं उसका भी हमें रिवीजन करना पड़ता है। अगर पहले का हम रिवीजन इसके साथ साथ नहीं करेंगे तो वोकैबुलरी भूल जाती है। इसे भूलने का सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। तो इसीलिए डेली की डेली इसका रिवीजन करना रहता है और इसका जो पहले का रहता है वो भी डेली की डेली रिवीजन करते रहना चाहिए। बात ये नहीं है कि आपने कितना पढ़ा, बात ये रहती है कि आपने जो पढ़ा क्या आपको वो पूरा याद रहता है, तभी इसका फ़ायदा मिलता है। नहीं तो अगर आप इसे भूल गए तो कोई फ़ायदा नहीं रहता पढ़ने का। इसके बाद फिर हम खान सर की क्लासेस लेते हैं। खान सर का हमने टोटल जीएस खान सर से ही कंप्लीट किया है, जैसे कि हिस्ट्री हुई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हुई, जियोग्राफी हुई, ये सभी हमने खान सर से ही कंप्लीट किया है। और इस समय हम खान सर से वर्ल्ड मैप का क्लास ले रहे हैं। खान सर का पढ़ाने का अंदाज ही ऐसा है कि इनका पढ़ाया हुआ जल्दी भूलता नहीं है, इसीलिए इनसे पढ़ने का और भी फ़ायदा रहता है। खान सर से पढ़ने का यही फ़ायदा रहता है कि एक बार आपने खान सर का फाउंडेशन बैच कर लिया तो उसके बाद कहीं इधर उधर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती है। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, सभी एग्ज़ाम में ये इनफ रहता है। तो हम आपसे एक बार फिर यही बात कहेंगे कि पढ़ने से ज़्यादा उसको याद रखना सबसे ज़्यादा चैलेंज होता है और ये याद तभी रहेगा जब आप इसका रिवीजन करते रहेंगे। डेली के डेली आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा।